और दोस्तों हाँ ठाकुर दोस्तों कोई अगर सोच रहा है कि मैं अभी बिज़नेस कर लेता हूँ, मैं नया हूँ और जिसने शुरू किया है, तो एग्जैक्टली क्या बेटर स्टार्ट होगी बिज़नेस की, तो मैं उसको कवर कर देता हूँ। एक सवाल आया था किसी का, वीडियो को अंत तक देखना, मज़ा ज़रूर आएगा। दोस्तों सबसे पहले कि आप जब स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या मेरा मकसद होगा, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों रियल एस्टेट में आ रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा लागत नहीं है, तो आना आसान है, जाना उससे भी ज़्यादा आसान है। ये लगा ही नहीं तो जाएगा क्या। पर अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है आने का तो आप इसमें टिक जाओगे। जैसे मेरे लिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे तो मैं और कोई बिज़नेस नहीं कर सकता था लाखों करोड़ों लगा के, तो मुझे लगा ये करना चाहिए। बट मेरे सपने जो थे वो थे कि मैं लाखों में करोड़ों में कमाऊं, और अगर मैं कहीं लगाता कि 1-2 लाख लगा के तो वो पॉसिबल नहीं था, ना मुझे जॉब से वो दिखा कि मैं इतना कमा सकता हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि यही एक फील्ड है जहाँ पे मैं कैरियर बनाऊँगा। तो मेरा थॉट एकदम क्लियर था, विज़न एकदम क्लियर था। विदाउट विज़न पीपल विल पेरिश। अंधे होने से भी ज़्यादा नुकसान ये है कि आपके पास विज़न नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है, ठीक है। तो वो मेरे पास क्लियरिटी थी कि यार यहाँ पर मुझे करना है। अब क्यों करना है उसके लिए भी ये चलेगा क्यों। मेरे पास अपने थे कि रोटी कपड़ा मकान सबकी ज़रूरत है, रोटी कपड़ा सब अमेज़ॉन देने लगा है, अब हमको मकान के पीछे काम करना चाहिए, तो मकान सबकी नेसेसिटी है तो सब ज़रूर लेंगे इसको। मकान एक स्टेटस सिंबल है कि अगर भाई मेरे पास एक 1 BHK है, मेरे भाई के पास 3 BHK है, तो कौन ज़्यादा आगे है, जिसके पास जितना बड़ा मकान होगा, या जिसके पास मल्टीपल मकान होगा, या जिसके पास खुद का एक हॉलीडे होम होगा, एक फार्म हाउस होगा, जिसकी जितनी बड़ी कार, जिसका जितना बड़ा घर, वो उतना पैसे वाला। सिंपल है। तो वो स्टेटस के लिए भी लोग लेंगे, जिसका छोटा वो बड़ा लेगा। तो ये लगने वाला है क्योंकि इंडिया इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, हमारी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, हम बड़े मेहनती हैं इस मामले में। तो भी है कि घर की ज़रूरत तो है, हर एक किसी का सपना होता है जैसे हम बड़े हों तो हमारा खुद का एक घर होना चाहिए, पहला ड्रीम लेके बच्चा पैदा होता है। तो ये तो लगने वाला है, और ये बड़ा नेक काम है कि अगर हम किसी को घर पाने में मदद करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये सोच के हम उतर गए बिज़नेस में, लागत नहीं है। तो अब ये पहला था। अब जब आप आ जाते हो, ठीक है, कि जैसे नए आ गए, आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये बिजनेस है। आदमी कभी फेल या पास नहीं होता, उसके प्लान होते हैं जो फेल हो गए या सक्सेसफुल हो गए। प्लान सही होना चाहिए। तो एक प्लान करो कि मैं क्या एक और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। जैसे मैं नया आया था, मैंने कहा यार 3 महीने तक मैं अपने आप को टाइम दूंगा कि कोई नई फील्ड है तो मुझे पता है कि आते ही पहले दिन नहीं कर लूँगा। हाँ, मुझे ये यकीन भी था कि मैं कुछ भी चाहे तो कर सकता हूँ। हो सकता है टाइम कोई बहुत ही ब्रिलियंट है, भैया 1 महीने में कर लेगा, मैं 3 महीने में कर लूँगा। बट मैंने 3 से 6 महीने अपने आप को दिया इसमें टाइम। दूसरी चीज़ ये काम की थी कि मैं कोई काम कर रहा था उसके साथ ही मैंने किया, ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ दिया और इसमें उतर गए भाई। क्योंकि मंथली जो मेरा खाने का है, पापी पेट का सवाल, खाना रहना, EMI चल रही थी 1-2 चीज़, वो खर्चा अगर पहले महीने से मैं यहाँ से सोचूंगा आने लगे तो नहीं होगा। तो मैंने ये भी था कि 6 महीने तक अगर मुझे 1 पैसा भी इस बिज़नेस से नहीं आता, ये सारी चीज़ें ना बड़ी ज़रूरी है। नहीं तो आप आके कूद जाओगे, फिर रोते बैठोगे कि 2 महीना हो गया, कोई डील नहीं हुई, पर पुराना काम भी छोड़ दिया। क्योंकि 95% फेलियर है। आप जान जाओ आना है कि नहीं, और मेरे को बताओ सक्सेस 100% कहाँ पर है। मैं वो काम करने को तैयार हूँ। क्या डॉक्टर जो बनना चाहते हैं 100% बन जाते हैं? IITian 100% बन जाते हैं? 10 वैकेंसी होती है, 2000 लोग हैं फौज में, क्या जो जाते हैं पूरी भीड़ भर्ती हो जाती है? हर जगह कामयाबी तो ऐसे ही है। तो यहाँ भी वही रहने वाला है। तो मेरे जो एक्सपेक्टेशन थे बड़े रियलिस्टिक थे कि मैं टाइम लूँगा। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को एक चाहिए जो जल्दी सिखा दे। अपनी गलतियों से सीखेंगे, बूढ़े हो जाएंगे। फेल होने की गारंटी लेनी है ना, अपने दिमाग से करो। अपने दिमाग से होता तो आप पहले क्यों नहीं कर लेते, और पहले से ही कर रहे होते हैं। भाई जो जानता है उसके साथ जाओ, दोस्ती बनाओ, उनको गुरु मानो, उनसे सीखो। तो मैंने स्मार्ट काम किया, अपने दिमाग से नहीं किया। ऐसा नहीं है थोड़े दिन किया, 10-15 दिन में ही अकल आ गई कि लोग बोलते क्या है, करना क्या है, होता क्या है। मैंने कहा यार पर छोड़ूंगा तो नहीं, कुछ तो है। हाँ, छोड़ूंगा तो नहीं, कुछ तो है। इतने लोग कर रहे हैं, और एक से एक ऐसे लोग हैं जो चलना फिरना भी नहीं जानते। मतलब मैंने जब देखा मेरे से कम पढ़े लिखे, मेरे से कम जानकार लोग अगर यहाँ आके पैसा कमा रहे, तो मैंने कहा अपन तो यार हिला डालेंगे। समझ रहे हो? तो आप देखो ये जो सारे एजेंट ब्रोकर हैं, क्या आपको लगता नहीं कि इनकी क्या बहुत स्पेशल है? आपको खुद आ जाएगा इनको देखिए यार इससे अच्छा तो मैं बात कर सकता हूँ। तो वो चीज़ भी होनी चाहिए थी। तो मुझे अपने पे विश्वास भी था, बिलीफ होना चाहिए।
जब प्लानिंग कर लिया ना, तो प्लानिंग के बाद अपना बिलीफ लगता है कि भाई हम कर सकते हैं। क्योंकि कितना भी अच्छा प्लान है लेकिन सेल्फ डाउट है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, तो मुश्किल है। तो वो बिलीफ होनी चाहिए। उसके बाद एक्शन, क्या बताया मैंने, पहले गोल होना चाहिए, गोल कैसे अचीव करोगे उसके लिए प्लान होना चाहिए, प्लान के बाद आपके बिलीफ, विश्वास होना चाहिए अपने आप पर, इस बिजनेस पे। उसके बाद मैसिव एक्शन, भयंकर एक्शन। एक्शन मतलब घड़ी देख के काम नहीं, आँख खुली, सुबह हो गई रियल एस्टेट, पीछे बैकग्राउंड में रियल एस्टेट, सोते समय भी रियल एस्टेट, जाते खाते समय सब जगह रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, क्लाइंट, ये नॉलेज, ऐसा कि मज़ा आ जाए, नींद ही गायब हो जाए, 24 घंटा उसी ख्यालों में डूबा रहूं। ठीक है, तो डूबा रहूं खाली ख्यालों में नहीं कि ख्यालों में डूबा, काम भी, कितना जल्दी जाऊं, कैसे क्लाइंट को मिलूं, इससे मिलूं, कुछ देखता ही नहीं था कितना किलोमीटर दूर है, वो लेगा नहीं लेगा, ऐसे ही है। अब तो बहुत सोचने लगा, अब तो होशियार हो गया। पर शुरू में जो इनोसेंस था, क्योंकि इनोसेंस था तो एक्साइटमेंट था, तो उसी में मेरी एक्साइटमेंट में ही डील होने लगती थी। लोग देखते थे इतना चार्जर पे पूछो, मेरे को तो जैसे हीरे की खान मिल गई है, इतना बढ़िया बिजनेस, लाखों में पैसा। अभी एक बंदी है, बहुत सेलिब्रिटी है, वो मॉडल है, वो प्रमोशन भी करते हैं रियल एस्टेट के, बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो ऐसे ही किसी का उसने ब्रोकरेज देखा, वो 3 करोड़ था। हेलो, बॉम्बे की बात है, वहीं पे रहते ना ये सब लोग। 3 करोड़ का कमीशन एक एजेंट को मिला, तो वो सब छोड़ डालो यार, अपन कितना इधर उधर भागा दौड़ी करके, क्या क्या टेंशन। इधर एक आदमी को घर दिलाया, 3 करोड़ मिल गया। प्रॉपर्टी भी थी ऐसी, पता नहीं 50-100 करोड़ की जो भी है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो उसके कारण वो एक्साइटेड हो गए। तो पैसा तो यहाँ बहुत है, आपके अंदर है क्या वो करने वाली ऐसी कमांडो वाली, ऐसा फाइटिंग वाली चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने एटीट्यूड वाली ये वो वाला सेक्शन बता दिया। अब तो बहुत बाकी चीज़ें जो हाउ है कि कैसे करें, वो देखो बता दो तो सिंपल है। आप जैसे हो तो जहाँ भी हो उस स्टेट में आपको रेरा रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, तो आप रेरा रजिस्ट्रेशन कराएं। नहीं तो बेस्ट तरीका आपको बताऊं, जाके कहीं पे जॉब करें। अभी मैं किसी से ट्रेनिंग ले रहा था, बात कर रहा था, IITian है बंदा, IITian। हेलो, सारे यूथ का ड्रीम रहता है इंजीनियर बने, IIT में जाएं, वहाँ से ऑन साइट प्रोजेक्ट, मतलब अब्रॉड निकल जाएं, वहाँ पे कुछ करें, उसके बाद मस्त बढ़िया से बढ़िया लड़कियाँ मिलेंगी शादी के लिए और वहीं पे सेटल हो जाएं, यही होता है। और वो बंदा रियल एस्टेट में, मैं खुद सरप्राइज यार, भाई कुछ गलत है क्या, IIT कुछ ऐसा वैसा तो नहीं, वो प्योर ओरिजिनल वाला। मैं कभी उसका इंटरव्यू लेके भी वीडियो बना दूंगा। सोचो, हम लोग सोचते हैं ना कि मेरे लिए सही है या नहीं एजेंट और ब्रोकर, अरे पैसा होना चाहिए यार, और ईमानदारी का काम है। लोग तो करप्शन करने में, चोरी करने में, झूठ बोलने में उनको बुरा नहीं लगता। हम तो ईमानदारी से मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि रियल एस्टेट हो, ये क्या था। समझ गए? बेटर है कि जाके कहीं पे जॉब कर लो, सैलरी की परवाह मत करो, फ्री में भी काम करना पड़े तो करो, ऐसी जगह पे करो जो बंदा सही तरीके से रियल एस्टेट कर रहा है, एथिकली काम कर रहा है, उसके पास अच्छे क्लाइंट है, बिजनेस चल रहा है, जिससे कि आपको प्रैक्टिकली सीखने का मौका मिले। अब आप बोलोगे सनत भैया रेफरेंस दे दो इनसे, तो आप रहने ही दो, आप आओ ही मत। आप अपने लिए आ रहे हो या एहसान कर रहे हो, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो रियल एस्टेट का आगे कैसे करोगे? जाके आप फ्री में नौकरी नहीं ढूंढ सकते, पेमेंट वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कोई तो होगा जो आपको बताएगा, कोई तो होगा जो आपको सहारा देगा। और जब बोलते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह, शिद्दत से कोई चीज़ चाहो तो कायनात इकट्ठा हो जाती है उसे मिलाने के लिए। ये बहुत सही बात है। आप चाहोगे तो सब हो जाएगा, सुपर। आप चाहोगे कि करना कुछ ना पड़े, हो जाए, मेरे को आके घर पे कोई सिखा दे, और नहीं तो फिर मेरे इतने वीडियो हैं, सबको देख डालो, आप PhD हो जाओगे। आप MBA नहीं, मैं PhD हो जाएगा रियल एस्टेट में। ऐसी बातें हैं, बिगिनर के भी हैं, अच्छे भी हैं। तो इनको वीडियो, मतलब ये वीडियो देख के जब जॉब मांगने जाओगे तो ऐसे ही मिल जाएगी। मेरे यहाँ ऐसे भी बंदे हैं कि 2-3 महीने किए, पर मेरा अपना तरीका है, रखता हूँ, सोचता हूँ आगे वाले को भी मौका दे। चले गए तो उन्होंने आगे जाके अगर 3 महीने मेरे पास किया, 3 साल का भी एक्सपीरियंस बताते हैं, उस बंदे को पूछ लो तो 3 साल का नॉलेज बता देगा जो 3 साल वाले को है।
तो क्या करना है, बेटर है कि पार्ट टाइम में स्टार्ट करो। अगर कुछ कर रहे हो पार्ट टाइम में स्टार्ट करो। जैसे जैसे यहाँ पे आपको पकड़ आ जाती है, बिजनेस की समझ आ जाती है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम देना चालू करो। जब आपकी ये पार्ट टाइम की इनकम आपकी फुल टाइम की इनकम से ज़्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिक आपके लिए सोचना ईजी हो जाता है कि भाई मैं यहाँ से रियल एस्टेट से 1 लाख कमा रहा हूँ और जो हमारी नौकरी है उससे 50,000 कमा रहा हूँ, तो मुझे कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई टेंशन भी नहीं कि पुराना काम भी नहीं छोड़ा है। तो इस तरह से करोगे तो बहुत अच्छा है। एकदम शॉर्टकट में एक डिफरेंट वाला वीडियो बना दिया। अगर ये अच्छा लगा हो मेरी सलाह तो लाइक करना और कमेंट करना कोई और वीडियो चाहिए तो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक से एक वीडियो आएंगे इस पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।